हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी कटिंग से रेडी हुए गेंदा और गुलदाउदी के या फिर कलांचो के पौधे हैं, सबके अब बड्स जो हैं वो धीरे धीरे खुलने लग गए हैं। अब इनमें फ्लावरिंग भी अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। देखिए, सब गेंदा जो है कितनी सुंदर से खिल रहे हैं और ये सारे मेरे कटिंग से रेडी हुए हैं। और अब तो जो गुलदाउदी के बड्स हैं, ये भी बहुत ही अच्छे से खुलने लग गए हैं। कुछ मेरे वेजिटेबल्स भी हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं। देखिए, ये पालक मैंने लगाया था और पालक की ग्रोथ जो है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हो गई है। ये हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है, तो इसे अब मैं कट कर लूँगी। और इधर जो मैंने ये जो छोटे छोटे इस तरह से देख रहे हैं, ये सारे राई पत्ता हैं, जो कि इसके पत्ते होते हैं काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, बिग साइज़ के हो जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो फ्रेंड वो तुलसी के प्लांट के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में दो तरह की तुलसी जी के प्लांट है। तो एक तो इस तरह से ग्रीन पत्तों वाला है, देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो काले पत्तों वाली आती है, जिसे कि हम श्यामा तुलसी के नाम से भी जानते हैं, वो तुलसी का प्लांट है। तो लगभग 1 मंथ हो गए होंगे मैंने अपने तुलसी जी के प्लांट पे कुछ केयर टिप्स जो है वो किए थे और खाद वगैरह भी दिया था फ्रेंड। और उसके बाद अभी दिसंबर का मंथ जो है स्टार्ट हो गया और अच्छी खासी ठंड भी पड़ने लग गई है। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मेरे जो तुलसी जी के प्लांट है वो बहुत ही अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो वो कौन सी केयर टिप्स है और कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसे कि मैं फॉलो करती हूँ अपने तुलसी जी के पौधे के ऊपर, जिससे कि मेरे जो तुलसी जी का पौधा है वो ठंड के दिनों में भी, विंटर के दिनों में भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हेल्दी और हरी भरी नज़र आ रही हैं। तो वो सब आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा जो तुलसी जी का पौधा आप देख रहे हैं, ये कितना अधिक बूसी है और एक बड़े से गमले में ही लगा हुआ है। और देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है कितना हेल्दी लग रहा है। और इधर जो आप तुलसी जी का पौधा देख रहे हैं, तो जो कि ग्रीन पत्तों वाला है, इसे तो मैंने एक वेस्ट इस तरह की जो बैटरी वाली जो पानी की जार आती है उसी में लगा के रखा है। और मेरे दोनों तुलसी जी के पौधे जो हैं बहुत ही अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो किस तरह से हमें अपने तुलसी जी के पौधे की केयर करनी है ताकि ये जो हमारा तुलसी जी का पौधा है वो सर्दियों में ख़राब ना हो और पूरे विंटर इसी तरह से हरी भरी आपके आंगन में बनी रहे। तो अधिकतर लोगों के जो तुलसी जी के पौधे होते हैं फ्रेंड, ये विंटर आते आते ख़राब होने लग जाते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि हमारा तुलसी जी का पौधा तो ख़राब हो गया है, लेकिन हमारी ही कुछ लापरवाहियों के कारण ये जो हमारी हरी भरी तुलसी जी के पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर कुछ छोटी छोटी बातों का हम ध्यान दे देते हैं तो ये जो हमारी तुलसी जी के पौधे हैं इसी तरह से बने रहते हैं और सर्दियों का इन पर खास असर जो है वो नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला काम हमें अपने तुलसी जी के पौधे पर विंटर में करना यह है कि हमें अपने तुलसी जी के पौधे की हर हफ्ते में एक बार या 10 दिन पर भी इसकी मिट्टी की आप अच्छे से गुड़ाई जो है वो कर देंगे। और इसमें जो भी इस तरह के जो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ इस तरह से मेरे गमले में भी उग आए हैं। तो जाड़े के दिनों में गुड़ाई करने से होता यह है कि हम जो भी इसमें डेली डेली एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो जल वगैरह जो डालते हैं, तो वो इसकी जो मिट्टी है वो सूख जाती है। और इस तरह से हमारी जो तुलसी जी के पौधे हैं उसकी मिट्टी में फंगस वगैरह भी नहीं लगती है। तो आपको गुड़ाई करना जो अभी विंटर के दिनों में बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम यह है कि अगर आपने अपने तुलसी जी के पौधे को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर इस पे धूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है और छाया छाया ही पूरे दिन रहती है, तो आप अपने तुलसी जी के पौधे को खासकर सर्दियों के दिनों में ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इस पे धूप जो है अच्छी खासी पड़ सके। तो क्योंकि दिन की धूप जो है अभी विंटर के दिनों में तुलसी जी के पौधे को चाहिए होती है। धूप में अगर आप अपने तुलसी जी के प्लांट को नहीं रखेंगे तो इसकी मिट्टी हमेशा गीली रहेगी, नम रहेगी। उसके वजह से आपके जो तुलसी जी का पौधा है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगा। तो इस तरह से आपको दिन में धूप जो है वो अपने तुलसी जी के पौधे को ज़रूर दिखानी है। आपने इसे अगर गमले में लगा के रखा है तो उठाकर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इनमें अच्छी खासी धूप जो है वो पड़ती रहे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने तुलसी जी के पौधे को सामने लगा के रखा है जहाँ पर इस पर 1-2 घंटे की दोपहर की धूप जो है वो पड़ जाती है। तो दिन की तो धूप हमारे तुलसी जी के पौधे को चाहिए होती है फ्रेंड, ताकि हमारा जो पौधा है वो अच्छे से हेल्दी ग्रो करता रहे। लेकिन रात के जो कोहरे और ओस है उससे हमें अपने तुलसी जी के प्लांट को अभी खासकर विंटर के दिनों में बचा के रखना पड़ता है कि मेरे जो तुलसी जी का पौधा है उस पर कोई खास असर जो है वो सर्दियों का नहीं पड़ा है। और इसी वजह से मेरे जो तुलसी जी के पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे हेल्दी नज़र आ रहे होंगे आपके। लेकिन अगर आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोहरा जो है वो पड़ता है और धूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती है, तो रात के समय आपको अपने तुलसी जी के पौधे को अगर आपने इस तरह से गमले में लगा के रखा है तो आप उठाकर ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर इनमें डायरेक्ट रात का जो कुहासा है और ओस है वो ना पड़े।
अगर आपने अपने तुलसी जी के पौधे को छोटे छोटे गमलों में लगा के रखा है तो उसे आप शेडी प्लेस में, अगर आपके पास में कोई छज्जा है उसके नीचे या फिर कोई शेड है तो वहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर आप बार बार अपने तुलसी जी के पौधे को उठाना नहीं चाहते हैं, बार बार उठाने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो कोई पतला सा कपड़ा या फिर कोई पतला सा नेट जो है अपने तुलसी जी के पौधे के ऊपर रात के समय में डाल दीजिए, जिससे डायरेक्ट जो भी रात के जो कुहासा या फिर ओस पड़ता है वो आपके तुलसी जी के पौधे को नुकसान जो है वो ज़्यादा ना पहुंचा सके। तीसरा इम्पोर्टेंट काम यह है कि हमें अपने तुलसी जी के पौधे पर खासकर सर्दियों के दिनों में पानी का खास ध्यान देना है। अधिकतर हमारे जो तुलसी जी के पौधे होते हैं विंटर में अधिक पानी के कारण ही हमारे जो तुलसी जी के पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं फिर, क्योंकि हम सभी तुलसी जी के पौधे में डेली डेली जल जो है वो डालते हैं और इसी वजह से हम डेली डेली इसमें पानी डालते हैं। इसकी वजह से हमारे जो तुलसी जी के पौधे होते हैं उनकी जड़ जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है और जिससे हमारा जो पौधा है पूरी तरह से सूख जाता है। इससे आपको अपने तुलसी जी के पौधे पर खासकर सर्दियों के दिनों में पानी का खास ध्यान जो है वो देना है। समर में तो हम डेली डेली पानी भी डालते हैं तो चल जाता है, हमारा पौधा जो है वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में अगर हम इसमें डेली डेली पानी जो है वो डालेंगे तो ये जो हमारी तुलसी जी के पौधे होते हैं फ्रेंड बहुत ही नाजुक होते हैं और अधिक पानी के कारण ख़राब भी हो जाते हैं। तो हफ्ते में 2 दिन तुलसी जी के पौधे में जल जो है वो नहीं चढ़ाया जाता है फ्रेंड। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन और मंगलवार के दिन तुलसी जी के पौधे में जल जो है वो नहीं चढ़ाया जाता है और इसके साथ साथ एकादशी तिथि को भी हम तुलसी जी के पौधे में जल जो है वो नहीं डालते हैं। तो इस तरह से हफ्ते में 2 दिन तो हम तुलसी जी के पौधे में जल जो है वो नहीं डालते हैं और बाकी बचे 5 दिन तो उसमें आपको तुलसी जी के पौधे में डेली डेली जल जो है वो नहीं डालना है। 1 या 2 दिन समर में जो विंटर के दिन है उसमें आपको 1 या 2 दिन आप गैप भी कर सकते हैं। 2 दिन के गैप के बाद आप अपने तुलसी जी के पौधे में पानी जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन जब आप अपने तुलसी जी के पौधे में पानी जब डाल रहे हैं तो अच्छी तरह से गमला भर के पानी जो है वो डालिए, जिससे कि ये जो पानी है तुलसी जी के पौधे की जड़ के नीचे तक अच्छे से पहुंच सके। पर होता यह है कि सर्दियों के दिनों में हम अपने तुलसी जी के पौधे को ख़राब होने के डर से या तो काफ़ी ज़्यादा पानी डाल देते हैं या फिर पानी जो है वो बहुत ही कम डालते हैं कि हमारे तुलसी जी का पौधा जो है अधिक पानी से ख़राब ना हो जाए। इसके डर से हम पानी जो है बहुत ही कम डालते हैं और इतने कम पानी डालते हैं कि ये जो तुलसी जी के पौधे होते हैं उसकी जो ऊपर की मिट्टी ही भीग पाती है और अच्छे से पानी जो है वो तुलसी जी के पौधे के नीचे जड़ में नहीं जा पाता है। और ये भी एक कारण होता है जिससे कि हमारे तुलसी जी का पौधा जो है वो विंटर में ख़राब होने लग जाता है। तो जब भी आप 2 दिन या 1 दिन गैप करके पानी जब तुलसी जी के पौधे में डालें तो अच्छी तरह से पूरे इसके गमले को भरकर पानी जो है आपको देना है। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टिप्स तुलसी जी के पौधे के बारे में है फ्रेंड। अगर आप इस पे सभी ज़रूरी बातों का ध्यान दे देंगे और उस मेन टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपने अपने तुलसी जी के पौधे की वाटर का भी ध्यान दे दिया, गुड़ाई भी कर दी और इस पे अच्छे से प्रॉपर सनलाइट भी दे रहे हैं और अगर वो मेन टिप्स जो है आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपका जो तुलसी जी का पौधा है वो ख़राब होने से इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो मेन टिप्स यह है कि आप देख सकते हैं कि मेरे तुलसी जी के पौधे पर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में मंजरी जो है वो आई हुई है। तो ये जो मंजरी होती है फ्रेंड ये तुलसी जी के पौधे को बहुत ही जल्दी ख़राब कर देती हैं। तो आपको ये जो तुलसी जी के पौधे पर इस तरह से मंजरी आपको दिखाई दे दे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, तो फटाफट से आपको अपने तुलसी जी के पौधे से सारी मंजरी जो है वो हटा देनी है, क्योंकि इससे आपका जो तुलसी जी का पौधा है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और आपका तुलसी जी का पौधा जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। अभी तो आप सभी को मेरे तुलसी जी के पौधे पर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मंजरी जो है वो दिखाई दे रही होगी फ्रेंड, क्योंकि 1 महीने पहले ही मैंने अपने तुलसी जी के प्लांट से सभी मंजरी को कट करके हटा दिया था। और ये जो मंजरी आप देख रहे हैं तो इसे अब मैं कट करने वाली हूँ और इसे मैंने फ़िलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए ही छोड़ रखा था। मैं डेली सोच रही थी कि मैं अपने तुलसी जी के प्लांट से जितने भी मंजरी हैं उसे कट कर दूँ। अगर आप मंजरी को कट नहीं करेंगे तो आप कितने भी अच्छे से केयर कर ले अपने तुलसी जी के पौधे को, कितनी भी अच्छी खाद दे दे या फिर उसमें पानी का ध्यान रखें, धूप में रखें, उसके बावजूद भी आपका जो तुलसी जी का पौधा है वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा इसी तरह से हेल्दी हरा भरा बना रहे तो आपको इस पे जो भी मंजरी लगती है उसे आपको कट करते रहना पड़ेगा। तो जब हम इस तरह से तुलसी जी के प्लांट पे लगी हुई मंजरी को कट करते हैं तो वहाँ पर से न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इससे वहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे पत्ते जो है निकलने लग जाते हैं और इससे जो हमारे तुलसी जी का पौधा है वो बूसी भी नज़र आने लग जाता है। अगर आप मंजरी को कट नहीं करेंगे तो आपका जो तुलसी जी का पौधा है उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी और धीरे धीरे आपका जो प्लांट है इसमें लगी हुई मंजरी को सीड्स बनाने में लग जाता है, जिससे कि बीज बनने लग जाते हैं और पौधा जो है हमारा बिल्कुल ख़राब होने लग जाता है। तुलसी जी के प्लांट से लगभग सभी मंजरी को कट करके इस तरह से हटा दिया है
और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इतनी सारी मंजरी जो है मुझे मिल गई है। तो ये बहुत ही यूज़फुल होती है फ्रेंड, क्योंकि ये जो तुलसी जी का पौधा होता है ये एक मेडिसिनल वैल्यू वाला पौधा होता है। बहुत ही ज़्यादा इसके जो पत्ते होते हैं, इसके सभी चीज़ का बहुत ही महत्व होता है। और ख़ासकर सर्दियों के दिनों में ये जो हम तुलसी जी का पौधा होता है उसके पत्ते या फिर उसकी मंजरी हर चीज़ का यूज़ जो है वो करते हैं। सर्दी जुकाम बुखार और छोटी छोटी बहुत तरह की बीमारियों में जो पौधे होते हैं बहुत ही कारगर होते हैं। तो आपको इसके जो कट करने के बाद ये जो मंजरी है उसे फेंकना नहीं है। खासकर अभी सर्दियों के दिनों में जब भी हम चाय वगैरह बनाते हैं, काढ़ा वगैरह बनाते हैं, तो सर्दी जुकाम के लिए ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। तो इसे मैं फेंकने नहीं वाली हूँ, इसे मैं अपने चाय के लिए यूज़ जो है वो करने वाली हूँ। ब्रांच जो आपको लग रही है कि सूखी हुई है या फिर इसके पत्ते जो हैं पीले हो रहे हैं, तो इस तरह से अगर आपके तुलसी जी के पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, तो वो सभी जितने भी पत्ते जो हैं ख़राब हो रहे हैं सबको कट करके हटा दीजिए। तो फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो तुलसी जी का पौधा है वो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। कोई भी ब्रांच जो है इसकी सूखी हुई नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा इस तरह से ग्रीन कलर वाला तुलसी जी का पौधा है। इसके भी सभी पत्ते जो हैं काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहे हैं, हरे हरे नज़र आ रहे हैं। और एक भी पत्ता जो है मेरे प्लांट का इस तरह से तुलसी जी के पौधे का एक भी पत्ता जो है वो पीला जो है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। वैसे तो तुलसी जी के पौधे को कोई खास केयर वगैरह की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है, लेकिन विंटर के दिनों में हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान दे देते हैं तो जो हमारी तुलसी जी के पौधे होते हैं फिर इसी तरह से हरे भरे विंटर के दिनों में भी बने रहते हैं। वैसे तो कोई ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत जो है वो तुलसी जी के पौधे को नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपका पौधा जो है वो ख़राब हो रहा है, डल सा नज़र आ रहा है, तो आप अपने तुलसी जी के पौधे को खाद वगैरह जो है वो दे सकते हैं। खासकर सर्दियों के दिनों में अगर हम कुछ खाद जो है अपने तुलसी जी के पौधे को दे देते हैं तो ये जो विंटर अधिक कोहरे और ओस से हमारे जो तुलसी जी के पौधे होते हैं वो बचे रहते हैं। तो खाद के लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा गोबर की खाद जो है ली है। और अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप जिसका यूज़ जो है आप अपने तुलसी जी के पौधे पर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में गोबर की खाद है तो ये सबसे बेस्ट होती है तुलसी जी के प्लांट के लिए। गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं अपनी तुलसी जी के पौधे को। और अगर आपके पास में वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये है चाय की पत्ती। तो फ्रेश चाय की पत्ती का भी यूज आप अपने तुलसी जी के पौधे पर कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ही भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है, जो कि हमारे तुलसी जी के पौधे की पत्तियाँ को हरी भरी बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि पत्ते ही होते हैं, तो इसके पत्ते इसी तरह से हरे भरे और इसी तरह से ग्रीन बने रहें तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन युक्त खाद जो है इसमें देना पड़ता है। और अक्सर विंटर के दिनों में, जाड़े के दिनों में आप देखते होंगे कि तुलसी जी के पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, चींटियाँ वगैरह लग जाती है और बहुत तरह की प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती है जाड़े के दिनों में। तो उससे बचने के लिए आपको तुलसी जी के पौधे में हल्दी का यूज जो है वो करना है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी जो है ली है। इन सभी खादों में अगर आपके पास कोई भी खाद जो है वो नहीं है तो एक और फ्री की चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो कि विंटर के दिनों में बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है और वो हमारे सभी पौधों के लिए, खासकर तुलसी जी के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिससे आपका तुलसी जी का पौधा जो है वो विंटर में भी ख़राब नहीं होगा। तो इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है इस तरह से लकड़ी की राख। तो ये जो राख है विंटर के दिनों में अक्सर सभी को फ्री में मिल जाती है फ्रेंड। तो राख का भी यूज जो है आप अपने तुलसी जी के पौधे पर कर सकते हैं, जिससे कि आपका तुलसी जी का पौधा है वो विंटर के दिनों में ख़राब भी नहीं होगा, उसकी मिट्टी में कीड़े वगैरह फंगस भी नहीं लगेंगी। यहाँ पर मैं गोबर की खाद जो है मैं अपने तुलसी जी के पौधे को 1 मुट्ठी के लगभग दे रही हूँ। तो देख सकते हैं। तो अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर राख वगैरह का यूज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हल्दी का पाउडर भी मैं, ताकि जो मिट्टी है वो विंटर के दिनों में अधिक ठंड के कारण, नमी के कारण ये जो हमारी तुलसी जी की मिट्टी है वो ख़राब ना हो और कीड़े वगैरह ना लगे। तो इस तरह से मैंने इसमें हल्दी का पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिया है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आप भी अगर अपने तुलसी जी के पौधे पर देते हैं तो आपकी भी तुलसी जी के पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे विंटर में भी और इसी तरह से हरे भरे बने रहेंगे।